और अनंत चतुर्दशी के बारे में। उत्सव मनाने का अभिप्राय यही होता है कि हम अपने पूर्वजों को जानें, किस तरह वो आगे बढ़े ये पहचाने और प्रयास करें कि उसी तरह आगे बढ़े। अभी जब सर ने बता रहे थे, बोल रहे थे, विराट कोहली का नाम आया, तो अभी पिछले दिनों हमने एशिया कप जीता और एशिया कप में जो फाइनल मैच था उसमें सिराज को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। अगर सिराज की हम पृष्ठभूमि देखें एक देशभक्त के रूप में, तो उसके पिता एक ऑटो ड्राइवर, चाल में रहना और बड़े परिश्रम से वो वहां पहुंचा, जिसके लिए धन की बहुत ज्यादा कीमत है। लेकिन ऐसा व्यक्ति तो अपना जो मैन ऑफ द मैच का इनाम मिलता है 50 लाख रुपए, उसे वहीं श्रीलंका के जो ग्राउंड बनाने वाले जो कर्मचारी है उन्हें दान दे देता है। तो ये भारत की महानता है, भारत के लोगों की महानता है, ये दर्शाती है। जब सिराज से इस बारे में बातें की गई तो उसने विराट कोहली के बारे में जिक्र किया। जब विराट का जिक्र किया तो उसी समय हमें वो, अगर आप उस समय की वो वीडियो देखें कि जब उसे पुरस्कार मिल रहा था सिराज को, और उसने ये कहा कि ये मैं ग्राउंड्समैन को देता हूं, तो तभी वो कैमरा घूमता है भारतीय टीम की तरफ और इतना सुनते ही विराट कोहली अपनी आंखों पर हाथ रखकर और तुरंत जमीन पर बैठ जाता है। उसके इस महान कार्य को देखकर उसे सर नमस्कार करता है, उसका सम्मान करता है जमीन पर बैठकर। तो उस विराट के बारे में जब सिराज कहता है कि जब मैं खेलने लगा, कुछ पैसे आने लगे, आईपीएल खेला, तो हमने एक मकान खरीदा और मकान का मुहूर्त था जिस दिन, तो मैंने विराट भाई को फोन किया कि अम्मी चाहती हैं कि आप आज हमारे घर आएं और हमारे साथ भोजन करें हमारे नए मकान में। विराट ने वायदा कर लिया कि ठीक है मैं आऊंगा। तो आसपास के जो लोग थे सबको खबर पहुंच गई, रिश्तेदारों को भी, कि विराट कोहली आने वाला, एक नाम, देश का एक ब्रांड, कि वो आने वाला है। लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन तभी शाम को विराट कोहली का फोन आता है कि सिराज भाई मेरे पेट में दर्द है, अब मेरा आना मुश्किल है कि मैं आ नहीं पाऊंगा आज। उसके बाद 1-2 दिन बाद मैच भी होगा शायद। तो सिराज ने कहा कि मैंने उनसे कहा ठीक है भाई, आपको देश को आपकी जरूरत है, आप आराम करें और कोई बात नहीं, फिर कभी अवसर मिलेगा तब आ जाना। लेकिन हम लोगों की जो बाकी लोग हैं, हम लोगों की, उसने तो इतनी बड़ी बात कही, लेकिन हम लोग वहां चर्चा करने लगे जो एकत्रित थे, कितना बड़ा खिलाड़ी है, पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, वो क्यों आएगा इसके घर, जानबूझ के पेट दर्द का बहाना बना दिया। ऐसी चर्चाएं चलने लगी और वहां तक भी पहुंच गई। वो लोग अपने घर में बैठे थे, 1 घंटे बाद घर की घंटी बजती है, कॉल बेल बजती है, उठकर दरवाजा खोलते हैं, खोलकर देखते हैं तो विराट ही नहीं, विराट पूरी टीम को लेकर उसके दरवाजे पर खड़ा था सिराज के। तो वो विराट है। विराट कोहली वो विराट कोहली है जिसका सर ने जिक्र किया, एक प्रेरणा लेने के लिए आपको। वो विराट कोहली है जो 1 घंटे के बाद पूरी टीम लिए खड़ा था। उनके घर में जो सोफे थे टीम के लिए बैठने के लिए कम पड़ गए। वही विराट कोहली था। उसने कहा सिराज की मां से कि आप नीचे चटाई बिछा दीजिए, हम सब नीचे बैठेंगे, आप ऊपर बैठिए सोफों पर। जो महिलाएं थी घर की, उन्हें सोफों पर बैठा दिया गया और सब नीचे बैठे और नीचे बैठकर वहीं पुलाव खाया और खाकर 1.5 घंटा वहां रहे और उनके परिवार का उत्सव मनाया और वापस आए। तो ये केवल पढ़ने के लिए नहीं होती ये घटनाएं, ये प्रसंग, ये प्रेरणा देने के लिए होते हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं,
हम किसी भी ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन अपनी जमीन को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने देशवासियों का, अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी हर खुशी में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। खुशी हो या दुख हो, हम शामिल हो उनके साथ। प्रेरणाएं हैं। भगत सिंह तो पूरे लिए एक प्रेरणा की मिसाल है। चाहते तो जी सकते थे, असेंबली में बम फेंककर भाग सकते थे। उस निर्णय था कि मुझे भागना नहीं है, मुझे अब अपना बलिदान देना है। उन्हें शायद ये लगता था, जैसा कि कुछ उनके बारे में लिखे गए कुछ वृतांतों में पढ़ने पर पता लगता है कि उन्हें यह लगता था कि अगर मेरा बलिदान होगा तो बलिदान शायद मेरे देशवासियों में और ज्यादा जोश जुनून पैदा कर सकता है, कि उतना जोश और जुनून देशवासियों में पैदा नहीं कर पा रहा जितना जोश जुनून मेरी फांसी के बाद देश के देशवासियों में पैदा होगा। और यह वास्तविकता है। सिंह की फांसी ने हजारों नहीं लाखों भगत सिंह पैदा कर दिए, और ऐसे सिंह पैदा कर दिए कि अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। ये अपना सर्वस्व त्याग दिया कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो मिसाल बन सके। हम सब अपने पूर्वजों को याद करें, उनके द्वारा किए गए कार्यों को सीखें और अपने जीवन को, जो हम आज वर्तमान में सीख रहे हैं, उसके साथ साथ उन पुरानी बातों को भी सीखें, हम उनसे भी प्रेरणा लें और आगे बढ़ते हुए चले जाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी सरदार भगत सिंह को। जय हिंद, जय भारत। जोर से बोलेंगे, वंदे वंदे।